हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस क्लास। आज हम करने जा रहे हैं सीए फाउंडेशन के अंदर सेंट्रल टेंशन डिस्पर्जन के अंदर जो क्वेश्चन 2008 से लेकर 2024 के अंदर आए हुए हैं वो सभी के सभी क्वेश्चन हम सोल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है तो इंपॉर्टेंट तो रहेंगे ही, क्योंकि एग्जाम के अंदर अगर हमको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लिए हम तो काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है उनके जैसे ही आते हैं या उनके तरीके से आते हैं, उन्हीं में से क्वेश्चन जो है रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, तो स्वागत आपका चैनल मैथ्स प्लेयर अरुण सिंगला के अंदर। प्लेटफॉर्म है, आप किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म से सोशल मीडिया से ज्वाइन कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पे ऐप है, वो ऐप भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं, वहाँ पे भी कोर्सेज वगैरह जो है डिटेल सब दी गई है। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है 2009 जून के अंदर आया हुआ है, सिंपल मीडियन बताना है। मीडियन कैसे होता है? सबसे पहले तो क्वेश्चन के अंदर देखिए एक्स क्या दिया हुआ है। एक्स जो है पॉजिटिव नंबर दे रखा है। ठीक है, पॉजिटिव नंबर दे रखा है तो मीडियन का मतलब इसको हमको कैसे लिखना है? असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे? तो अब या तो इनका एलसीएम ले लीजिए, या तो इनका एलसीएम ले लीजिए, या एक काम होता है जिसका फ्रैक्शन जो है ना, जिसका फ्रैक्शन जो है, फ्रैक्शन बड़ा होगा वो नंबर छोटा होगा, तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लो या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लो, जैसे मर्जी लिख सकते हैं। तो सबसे बड़ा नंबर तो एक्स है, उसके बाद एक्स बाय 2 है, एक्स बाय 3 है और एक्स बाय 5 है। ठीक है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख ही रखा है। इनका मीडियन, मीडियन क्या होगा कि बीच वाली जो टर्म है ना, बीच वाली जो टर्म है उनका एवरेज। ठीक है, तो बीच में दोनों टर्म को सम कर देंगे। बीच में दोनों टर्म को क्या कर देंगे? सम एक्स बाय 2 प्लस एक्स बाय 3 बाई में 2। ठीक है, ये कितना हो गया? एलसीएम अगर हमने लिया तो इधर 6 आया, ये बना 3x प्लस में 2x, और बाई में तो 2 था ही। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 5x डिवाइड बाय 12, और ये इक्वल टू कितना दे रखा है? 10 दे रखा है। इक्वल टू कितना दे रखा है? 10 दे रखा है। तो यहाँ से अगर हम इसको सोल्व करते हैं, x इक्वल टू 120 डिवाइड बाय 5, आंसर इज 24। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 24 आ गई। ठीक है, सिंपल हमने मीडियन का फॉर्मूला लगाया। ठीक है, हमने देखा कि जो टर्म है डिसेंडिंग ऑर्डर में दे रखी है, तो मिडिल टर्म निकाल के, ठीक है, और उसको 10 के इक्वल रख दिया, x की वैल्यू जो है आपकी आ गई। ठीक है ना, इजी क्वेश्चन था बिल्कुल, कंसेप्ट जो है पता होना चाहिए था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरेज सैलरी बोलता है 50 मैन की 80 है, बट सैलरी ऑफ टू ऑफ देम 46 एंड 28 रोंगली टेकन है 64 एंड 82। ठीक है, तो रिवाइज्ड एवरेज सैलरी बतानी है। ठीक है, तो 50% की सैलरी कितनी है? 80, तो कितनी होगी? 1600 हो गई। जो गलती होगी उसको ठीक करेंगे। गलती क्या होगी कि 46 और 28 गलती से 64 और 82 ले ली। ठीक है, तो जो गलती ले ली उसको तो माइनस कर दो, और जो नहीं लेनी थी उसको ठीक कर दो, उसको ऐड कर दो, 46 और 78। अब नंबर ऑफ पर्सन कितने रहेंगे? नंबर ऑफ पर्सन तो उतने रहेंगे, 50 रहेंगे। ठीक है, अब इसको अगर हम प्लस माइनस करें तो देखिए कितना बना ये। तो 1600 इनको ऐड किया तो कितना बना? देखो 74। तो 74 तो अपने को प्लस करना है। ठीक है, 74 तो क्या करना है? प्लस 74 64, यानी कि यहाँ से नेट इफेक्टर क्या रहा? 10। ठीक है, और 1610 में से 82 माइनस कर देंगे तो 1518 और 10 1528। ठीक है, डिवाइड बाय 50। ठीक है, तो इसको डिवाइड कर लीजिए, ये आपका जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये देखिए कितना आंसर जो है आएगा। डिवाइड किससे करना है? 50 से। ये गलत कर दिया ना, क्योंकि मल्टीप्लाई 4000 आएगी, मल्टीप्लाई 4000 आएगी। ठीक है, 4000 अगर मल्टीप्लाई आएगी तो ये आपका हो जाएगा 3928। ठीक है, डिवाइड बाय 50। ठीक है, अब देख लो कितना बन गया ये। तो एक काम कर लो, 2 से मल्टीप्लाई कर लो। पहले 2 से मल्टीप्लाई करा तो 67856 डिवाइड बाय 100। ठीक है, ये आ गया 78.56, ये आंसर आ गया। ठीक है, अब सिंपल कैलकुलेटर है, फिर तो प्लस माइनस करो डायरेक्ट आंसर आएगा। कैलकुलेटर तो अपनी यूज है एग्जाम के अंदर, तो उससे सिंपल कैलकुलेशन कर सकते हो, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या बोलता है कि इंटर क्वार्टरल रेंज जो है क्या होती है? क्वार्टरल डेविएशन से। अब क्वार्टरल डेविएशन होता है Q3 माइनस Q1 बाई में 2, और इंटर क्वार्टरल रेंज होती है Q3 माइनस Q1। तो ये वाली इससे क्या है? ये वाली इससे डबल है। ये वाली इससे क्या है? डबल है। फॉर्मूला लगाना था और फॉर्मूला पुट करके देखना था, जो आ रहा है वो आंसर आ रहा है, बस आपका सीधा सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन इज 250। ठीक है, और मीन दे रखा है कितना? 10। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन मल्टीप्लाई 100। ये होता है।
तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन दे रखा है यहाँ पे, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन दे रखा है और मीन दे रखा है, तो मीन तो 10 दे ही रखा है, ठीक है। अब अपने को क्या दे रखा है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन दे रखा है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ेगा। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन एक्स स्क्वायर बाई में एन माइनस समेशन एक्स बाई एन का होल स्क्वायर। तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन ये दे रखा है 250, तो ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे समेशन डी एक्स स्क्वायर बाई में एन, क्योंकि डेविएशन का जो है सम दे रखा है, ये दे रखा है 250, ठीक है। नंबर कितने हैं, नंबर का कोई जिक्र दे रखा है, नंबर का तो जिक्र नहीं दे रखा है क्या, ये रहा 10 ऑब्जर्वेशन, तो इसका रूट किया तो ये कितना आ गया 5 आ गया, ये कितना आ गया 5 आ गया, तो स्टैंडर्ड डेविएशन 5 है, मल्टीप्लाई 100 अगर हम करेंगे तो ये आपका आंसर जो है 50% आ गया, 50% जो है आपका आंसर आ गया क्वेश्चन का, ठीक है ना। सिंपल क्वेश्चन था, फॉर्मूला आपको लगाना था, ठीक है, फॉर्मूला लगाते आपका आंसर बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो है अर्थमेटिक मीन है दो पॉजिटिव नंबर का, अनइक्वल क्वांटिटी है, अनइक्वल क्वांटिटी है, और जी क्या है, ज्योमेट्रिक मीन है। अगर अनइक्वल क्वांटिटी हो तो अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन होता है ज्योमेट्रिक मीन से, इक्वल टू है तो इक्वल होता है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा, ये जो है ग्रेटर देन क्या होगा, जी होगा, ठीक है, और ये सेम क्वांटिटी है तो इक्वल होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन मीन 3.57 मोड ये दे रखा है, वैल्यू ऑफ मीडियन बतानी, तो होता क्या है, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस में 2 मीन होता है, सिंपल सा फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला लगा दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। तो 3 मीडियन, मीडियन तो पता ही नहीं है, मीडियन तो निकालना है, मोड कितना है 2.13, मीडियन अपने को पता नहीं है, माइनस में 2, मीन कितना है 3.57, अब ये कितना हो गया, ये हो गया 7.14, ठीक है, उधर जाके ऐड हो गया, उधर जाके ऐड हो गया, तो ये कितना हो गया 9.27, तो 9.27 ये किसके इक्वल, 3 मीडियन के, तो मीडियन कितने के इक्वल आ गया, इसको डिवाइड करेंगे 3.09, तो 3.09 जो है आपका क्वेश्चन का आंसर आ गया, फॉर्मूला लगाया, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस में 2 मीन, ठीक है ना, सिंपल सा फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन है, स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन है, कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला होता है हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट डिवाइड बाय हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट मल्टीप्लाई 100, तो यहाँ पे हाईएस्ट क्या है L1, तो L1 माइनस L2, L1 प्लस L2, ये जो है आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला बताना था खाली, ये फॉर्मूला जो है आपका होता है ना, सिंपल सिंपल फॉर्मूले पूछ रखे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्वेशन ऑफ लाइन, ये इक्वेशन दे रखी है, मीन डेविएशन बता दे रखा है, मीन डेविएशन y का दे रखा है, x का बताना है, ठीक है। तो अब ये देखिए x का जो है y के ऊपर डिपेंड होगा, ये हो गया -2/5 प्लस में 17/5, ठीक है, तो प्लस माइनस का तो कोई फर्क होता नहीं, आगे जो y के साथ है उसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देते, तो ये कितना दे रखा है 5, और 2/5 से मल्टीप्लाई करा तो आंसर क्या आएगा 2, क्योंकि मीन डेविएशन कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो इसके मोड से मल्टीप्लाई करते, इसके मोड से मल्टीप्लाई करते, इसके आगे जो कोफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, बट माइनस प्लस से नहीं, सिंपल कोफिशिएंट की वैल्यू से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरिएंस दे रखा है 5 और इसका वेरिएंस बताना है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 45 आ जाएगा, वेरिएंस जो है नंबर के स्क्वायर से मल्टीप्लाई होता है, और माइनस तो होता ही नहीं हमेशा, ठीक है, तो 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्मोनिक मीन बताना है इनका, हार्मोनिक मीन बताना है, तो हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला होता है n डिवाइड बाय समेशन 1/x, ये होता है, तो नंबर तो n दे ही रखे हैं 1 से लेके n तक, और इनका रेसिप्रोकल का सम 1 2 3, इनका रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा, ऐसे चलता जाएगा, ये ऐसे चलता जाएगा n तक, तो n डिवाइड बाय इनका सम कितना हो गया n प्लस 1/2 हो गया, n से n कैंसिल हो गया, ये हो गया 2/n प्लस 1, 2/n प्लस 1, ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया, हार्मोनिक मीन आ गया इन सभी का, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीन वेट दे रखा है 15 स्टूडेंट का 110 kg, एंड द मीन वेट ऑफ 5 देम 100, उसमें से 5 का वेट जो है मीन 100 है, और अनदर 5 का 125 है, बाकी का बताना है। अब देखो 15 स्टूडेंट का तो कितना है 110 है, ये हो गया 1650, इनमें से 5 का कितना है 100 है, 5 का कितना है 100, तो ये कितना हो गया 500,
बाकी जो 5 है उनका 125 है, यानी कि ये कितना हो गया 625। यानी कि ये दोनों हम माइनस कर दें, टोटल में से 1125 माइनस कर दें तो कितना बचेगा 525। और बच्चे कितने बचे 5, क्योंकि 10 तो हो चुके हैं। तो इनका एवरेज कितना आएगा 105। 525 डिवाइड बाई 5, 105 आंसर आ जाएगा। रिमेनिंग जो स्टूडेंट बचे उनका एवरेज बताना है। तो टोटल में से माइनस कर दिया, बाकी जो बचा वो बाकी बच्चों का बच गया, डिवाइड करा और आपका आंसर बन गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। इन क्लास 11 स्टूडेंट है, 3 स्टूडेंट फेल्ड हो गए टेस्ट के अंदर और 8 स्टूडेंट के मार्क्स जो दे रखे ये वाले, और व्हाट विल बी द मीडियन मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट, मीडियन मार्क्स बताने हैं। ठीक है, 11 स्टूडेंट है, 3 3 6 और 2 8 के तो मार्क्स दे रखे हैं, और 3 स्टूडेंट जो है फेल हो गए टेस्ट के अंदर। जो फेल हुए उनके नंबर इनसे कम ही मिलेंगे, उनके नंबर इनसे कम ही तो मिलेंगे। ठीक है, और मीडियन बताना है स्टूडेंट का। ठीक है, तो पहले तो इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखो। देखो सबसे छोटा कितना है 10, 11, 12, 14, 15, 20, 24 और 26। तो 3 3 6 तो 8 हो गए, 3 यहाँ पर है, 1 2 3, 3 यहाँ पर है, टोटल कितने हो गए 11। अब बीच वाला जो टर्म है, बीच वाला टर्म जो है वो क्या बनेगा आपका मीडियन बनेगा, यानी कि कितना बनेगा 12। 5 उधर को हो गए, 5 इधर को हो गए, बीच में कितना आ गया 12 आंसर आ गया। बीच में कितना आंसर आ गया 12। ठीक है, 3 जो फेल हुए हैं उनके नंबर तो कम ही मिलेंगे ना, इसीलिए तो फेल हुए हैं वो। ठीक है, तो बीच में कौन सा नंबर आ गया 12, ये आपका मीडियन आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरिएंस बताना है इनका 3 4 5 8। तो सिंपल सा फॉर्मूला लगाते हैं, एक्स आपको दे रखा है 3 4 5 8, इनका स्केयर कर देते हैं 9 16 25 64। ठीक है, और फॉर्मूला क्या होता है वेरिएंस का, समेसन एक्स स्केयर बाई में एन माइनस समेसन एक्स बाई एन का होल स्केयर। ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो 16 और 9 25 और 25 50 और 64 114 डिवाइड बाई 4 माइनस में 4 3 7 और 8 7 15 20 डिवाइड बाय नंबर कितने 4 और इनका स्केयर। ठीक है, ये तो कितना बन गया 5, 5 का स्केयर 25, और ये कितना बन गया, ये बन गया 25 और 28.5। तो ये आपका 3.5 जो है आंसर बन गया। बिना कैलकुलेटर से देखो सोल्व कर दिया, सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। कैलकुलेटर से तो और भी जल्दी कर लोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए लेडी ट्रेवल एट ए स्पीड, स्पीड दे रखी है, वापसी की स्पीड, रिटर्न एट क्विकर स्पीड, इफ हर एवरेज स्पीड दे रखी है इतनी, तो रिटर्न की स्पीड बतानी है क्या होगी। तो कभी भी स्पीड का क्वेश्चन आता है, एवरेज स्पीड की अगर हम बात करते हैं तो फॉर्मूला लगता है कौन सा, हार्मोनिक मीन। और अगर 2 नंबर है उनका हार्मोनिक मीन होता है 2ab डिवाइड बाई a प्लस बी, अगर 2 नंबर है तो। और एवरेज स्पीड दे रखी है उनकी 24, यानी कि ये हार्मोनिक मीन है। इन दोनों में से एक नंबर तो 20 है, दूसरा नंबर हमको निकालना है, और ये हो गया 20 प्लस में बी। ठीक है ना, तो इसके मल्टीप्लाई करी 480 प्लस में 24b और 40b, तो ये इधर आके माइनस हो गया 16 और ये हो गया 480। तो b की वैल्यू कितनी आ गई 30, यानी कि जो सेकंड वाले की स्पीड थी वो कितनी थी 30 थी। एक नंबर दे रखा है, दोनों की एवरेज स्पीड दे रखी है, दूसरे की स्पीड बतानी है, हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला लगा के इसके इक्वल रख दिया, सोल्व करा तो b की यानी कि सेकंड वाले की वैल्यू जो है आपकी आ गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीन जो है एक्स वेरिएबल का 50 है, तो मीन बताना इनका। तो मीन में तो क्या होगा डायरेक्ट फर्क पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई है तो 250 हो गया, और 10 ऐड करा तो 260 हो गया। मीन पे तो इकट्ठा से फर्क पड़ता है, चेंज इन ओरिजिन भी और चेंज इन स्केल भी, दोनों का फर्क पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जर्वेशन दे रखी है, मीन डेविएशन बताना है मीडियन से। मीडियन से सारे नंबर जो है असेंडिंग ऑर्डर में लिख रखे हैं, तो मीडियन तो 11 आ गया। मीडियन कितना आ गया 11। तो x माइनस में मीडियन, और आपको क्या करना है इसका मोड लेके चलना है। नंबर दे रखे हैं 4 9 11 14 37, तो इन सब में से 11 माइनस करना है और मोड लगाना है, यानी कि पॉजिटिव लेके चलना है। 2 0 3 और ये आ गया 26। इनका सम हो गया 7 और 2 9 और 3 12 38। ठीक है, 38 डिवाइड बाय नंबर कितने 5, ये मीन डेविएशन आ गया। ये क्या आ गया मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, यानी कि आपका जो आंसर है वो कितना आ गया 7.6 जो है आपका आंसर बन गया। ठीक है, ये आपने मीन डेविएशन का जो है फॉर्मूला लगा दिया।
ठीक है, मीन डेविएशन का फॉर्मूला जो है लगा दिया। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन द मीन एंड मोड इज 63 एंड द डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मीडियन ये अपने को बताना है। अब देखो मोड इक्वल टू होता है 3 मीडियन माइनस में 2 मीन। तो डिफरेंस किसका दे रखा है, मीन और मोड का दे रखा है। तो एक काम करते हैं, दोनों साइड हम मीन मीन माइनस कर देते हैं, दोनों साइड मीन मीन माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो मीन और मोड का डिफरेंस 63 दे रखा है, यहां से 3 कॉमन आ गया, मीडियन माइनस में क्या हो गया, मीन हो गया, और इसको 3 से डिवाइड कर दिया, ये 21 आ गया, और ये डिफरेंस आ गया मीडियन एंड मीन का। और यही क्वेश्चन में पूछ रखा था, आपका जो आंसर है वो कितना आ गया, 21 आंसर आ। ठीक है ना, सिंपल क्वेश्चन था, 21 आंसर आ गया। इजी तरीके से क्वेश्चन कर लिया, दोनों साइड मीन मीन हमने इसमें माइनस कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पढ़िए क्या क्वेश्चन है। सिंपल है, अर्थमेटिक मीन दिया हुआ है, ज्योमेट्रिक मीन दिया हुआ है, हार्मोनिक मीन बताना है। तो होता क्या है, अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन का जो प्रोडक्ट होता है वो ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर होता है। ठीक है, ये कंसेप्ट होता है। तो अर्थमेटिक मीन कितना दे रखा है, 64, हार्मोनिक मीन बताना है, ज्योमेट्रिक मीन दे रखा है 16, ये हो गया 16 का स्क्वायर। तो 256 डिवाइड बाय 64, और ये आपका हार्मोनिक मीन कितना आंसर आ गया, 4 आंसर आ। सिंपल फॉर्मूला पता है तो देखो कुछ भी मुश्किल नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, इफ ऑल ऑब्जर्वेशन इन डिस्ट्रीब्यूशन आर इंक्रीज्ड बाय 6, 6 से बढ़ा दिया जाए तो वेरिएंस पे क्या फर्क पड़ेगा, वेरिएंस अनचेंज होगा, क्योंकि 6 से बढ़ाया है, ऐड किया, ऐड करने से डिस्पर्जन पे, वेरिएंस पे, स्टैंडर्ड डेविएशन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो ऐड करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, अनचेंज्ड रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरेज ऑफ 5 क्वांटिटी इज 6 एंड एवरेज ऑफ 3 इज 8, व्हाट इज द एवरेज ऑफ रिमेनिंग 2, बाकी दो की बतानी है। देखो 5 की एवरेज तो 6 है, 30 हो गई, 3 की एवरेज 8 है, 24 हो गई, यानी कि बाकी बची 6 और कितने की बची, 2 की, एवरेज कितनी आ गई बाकी दो की, 3 एवरेज, 6/2 3 आ गई। कंबाइंड में से, टोटल में से एक वाली माइनस कर देंगे कुछ वाली, और बाकी वाली बच जाएगी, उसको नंबर से डिवाइड करेंगे तो बाकी का जो है एवरेज आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 दिसंबर के अंदर, 2011 दिसंबर के अंदर क्या आया हुआ है, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द वेट इन केजी ऑफ द स्टूडेंट ऑफ ए क्लास 50 स्टूडेंट कितना है, लेटर ऑन वाज फाउंड दैट ड्यू टू सम फॉल्ट वेटिंग मशीन वेट ऑफ ईच स्टूडेंट वाट अंडर मेजर्ड, सभी बच्चों का इतना वेट जो है कम हो गया, अंडर मेजर्ड हुआ, करेक्ट जो है स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा। अब अगर सभी को 0.5 से बढ़ाएंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन पे कोई फर्क पड़ेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन तो कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा, तो 4.5 ही आएगी स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अगर सभी में इंक्रीज करेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस माइनस, सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिलेशन बिटवीन द क्वार्टल डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तो क्वार्टल डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, सेम होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ठीक है, नॉर्मल के लिए तो सेम होता है। ठीक है, वैसे अगर और कोई दे रखा हो, ठीक है, उसके लिए तो बात करते हैं, नॉर्मल के लिए तो दोनों के दोनों सेम होते हैं। नेक्स्ट है, मीडियन ऑफ फ्लोविंग नंबर, मीडियन ऑफ फ्लोविंग नंबर विच आर गिवन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, 25 मीडियन दे रखा है, एक्स की वैल्यू बतानी है। ठीक है, और ये नंबर कैसे असेंडिंग ऑर्डर में है, पहले नंबर देखो, 2 4 6 और 4 10, 10 है, 10 है तो बीच वाले दोनों नंबरों का एवरेज, तो बीच वाले दोनों नंबरों का अगर हम एवरेज करेंगे, प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये 25 जो है दिया हुआ है। तो 2x प्लस 6 इक्वल टू 50, 2x इक्वल टू 44, x इक्वल टू 22, x इक्वल टू 22। ठीक है ना, सिंपल कंसेप्ट फॉर्मूला जो है लगा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरेज एज ऑफ ग्रुप ऑफ 10 स्टूडेंट 20 ईयर, एवरेज एज इंक्रीज्ड बाय 2 ईयर व्हेन 2 न्यू स्टूडेंट ज्वाइन द ग्रुप, एवरेजेस बतानी है नए बच्चों की। ठीक है, तो पहले 10 बच्चों की एवरेज कितनी थी, ठीक है, चलिए अब क्या हो गया, एवरेज एज इंक्रीज्ड बाय 2 ईयर,
दो बच्चे आगे, उनकी एज का सम हमने मान लिया x, दो बच्चे आगे उनकी एज का सम क्या मान लिया, x मान लिया। तो टोटल बच्चे कितने थे पहले 10, अभी कितने हो गए 12। तो जो एवरेज थी कितनी थी 20 थी, वो 2 ईयर से इंक्रीज होगी, 2 ईयर से इंक्रीज होगी, यानी कि एवरेज अभी कितनी होगी 22 होगी। तो 200 प्लस में x इक्वल टू, ये कितना हो गया 240 और 24 264, x की वैल्यू आ गई 64, यानी कि दो बच्चों का सम जो है 64 है और एवरेज पूछा है। तो एक बच्चे की जो एवरेज जो एज है वो कितनी है 32 ईयर है, दोनों के 64 है, एक बच्चे की एवरेज कितनी है 32 है। ठीक है ना, जैसा क्वेश्चन उसी तरीके से हम इसको सोल्व कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर 2 है, एन बताओ। तो एक फॉर्मूला होता है एन नेचुरल नंबर का स्टैंडर्ड डेविएशन का, एन स्क्वायर माइनस 1/12 इसका रूट ये होता है, इक्वल टू कितना दे रखा है 2, तो एन स्क्वायर माइनस 1/12 इक्वल टू 4, एन स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 48, एन स्क्वायर इक्वल टू 49, एन इक्वल टू 7। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 7 आंसर आ गया। ठीक है, आपके क्वेश्चन का 7 आंसर आ गया, फॉर्मूला पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्योमेट्रिक मीन है 3 नंबरों का 10 और ये नंबर बताना है क्या आएगा। ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं, 40 50 x, इन तीनों का पावर 1/3 इक्वल टू 10, तो इनकी मल्टीप्लाई होगी 2000 x और उस साइड जाके क्यूब हो गया है 1000, x की वैल्यू आ गई, डिवाइड करेंगे तो 1/2, x की वैल्यू 1/2 आ गई। फॉर्मूला पता है तो क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं है, फॉर्मूला ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीन ऑफ फर्स्ट 3 टर्म 14, 3 टर्मों का मीन 14 है, नेक्स्ट 2 का 18 है, सभी का बताना है। तो 3 का तो 14 है यानी कि 42 हो गया, और 2 का कितना है 18 36 हो गया, इनका टोटल कितना आ गया 78 आ गया 5 नंबरों। तो आंसर जो आपका आ गया 15.6 आ गया, कंबाइंड एवरेज आ गया। ठीक है ना, सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैंडर्ड डेविएशन इज इंडिपेंडेंट, स्टैंडर्ड डेविएशन इंडिपेंडेंट होती है किससे, ओरिजिन से। प्लस माइनस का कोई भी फर्क जो है स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर नहीं पड़ता और स्केल के ऊपर डिपेंडेंट होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या बोलता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है इन रिलेशनशिप बिटवीन द 3 मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर ऑफ डिस्पर्जन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या होता है, देखो क्वार्टल डेविएशन ग्रेटर देन मीन डेविएशन ग्रेटर देन स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। ठीक है, तो अब ये देखो कौन से ऑप्शन के अंदर है, क्वार्टल डेविएशन ग्रेटर देन मीन डेविएशन ग्रेटर देन स्टैंडर्ड डेविएशन, ये होता है। ठीक है, इन्हें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर रिलेशनशिप ये वाला होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखी है और इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन बतानी है, एबीसी जो है कांस्टेंट है। ठीक है, तो क्या होगा, देखो प्लस माइनस का तो कोई नहीं फर्क पड़ेगा, तो ए बाई सी से मल्टीप्लाई कर रखा है तो हम भी ए बाई सी से मल्टीप्लाई कर देंगे, मोड से करेंगे। मोड मतलब अगर ये नेगेटिव होगा तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखो सी ने प्लस माइनस दे रखा है ना, तो उसके मोड से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके क्वेश्चन का ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मीन सैलरी ऑफ ए ग्रुप, तो मीन सैलरी है एक ग्रुप की 50% की 5850 है, और बाद में डिस्कवर हुआ सैलरी ऑफ वन एम्प्लॉय रोंगली टेकन हो गई 78 जो जगह 8000 ले ली, करेक्ट बताना है। तो 55 लोगों की इतनी है, तो 50 लोगों की इतनी है 5850 है, ये टोटल हो गया। तो एक पर्सन की जो है 7800 थी, पहले 8000 ले ली गलती से, तो 7800 को तो ऐड कर दो और 8000 को क्या कर दो माइनस कर दो, और डिवाइड बाय कितना कर दो, डिवाइड बाय 50 कर दो। ठीक है, तो ये कितना आ गया 200, और 50 पे 200 कम करने की 4 कम कर देंगे, 4 कम कर देंगे तो 5846 जो है आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, हो गया बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग मेजर ऑफ डिस्पर्जन इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग द कंसिस्टेंसी बिटवीन टू सीरीज। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस यूज करते हैं दो डाटा चेक करने के लिए कि कंसिस्टेंट है, मोर कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस को हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोड दे रखा है 18, मीन दे रखा है, मीडियन बताना है। तो मोड जो होता है वो क्या होता है 3 मीडियन माइनस का 2 मीन। ठीक है, और इसमें बताना क्या, मीडियन मोड दे रखा है 18, 3 मीडियन माइनस में 2 मीन, तो 24 दूनी 48, 48 और 18।
ठीक है, कितना हो गया 66 और 3 से डिवाइड करेंगे और ये आपका मीडियन आ जाएगा, आंसर आ जाएगा कितना 22। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लेस देन एंड मोर देन और गिव कॉरस्पॉन्डिंग टू, क्या होता है मीडियन होता है। अगर हम इंटरसेक्शन पॉइंट देखेंगे ओगियोग्राफ के अंदर वो मीडियन होता है। ठीक है, थ्योरेटिकल नॉलेज भी आपको होनी चाहिए। ए मैन ट्रेवल फ्रॉम आगरा टू ग्वालियर, एवरेज स्पीड दे रखी है 30 और बैक की एवरेज स्पीड दे रखी है 60 और एवरेज स्पीड बतानी है टोटल की एवरेज स्पीड बतानी। तो हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला लगेगा 30 60 और 30 प्लस में 60, ये हो गया 230 और ये 60 डिवाइड बाय 90, ये गया 3 पे, 3 से गया 20 पे, एवरेज आ गया 40 किलोमीटर पर आवर। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला लगा दिया इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द वैल्यूज इतनी एंड इतना, स्टैंडर्ड डेविएशन इतना, मीन बताना है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ वैल्यूज। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फॉर्मूला है वो होता है समेशन एक्स स्क्वायर बाय में एन माइनस समेशन एक्स बाय एन का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो अपने को स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दे रखा है, ये दे रखा है 7 और ये दे रखा है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द वैल्यू 3390, नंबर कितने हैं 30, माइनस ये मीन हो जाएगा, ये तो ये मीन हो जाएगा और दोनों साइड स्क्वायर करा तो यहाँ पे कितना आ गया 7 का स्क्वायर 49। ये अगर डिवाइड कर दिया 113 माइनस मीन का स्क्वायर, तो मीन उधर चला गया और 113 में से गया 49। ठीक है, कितना बचा ये बचा 64 और मीन कितना आ गया 8, मीन की वैल्यू क्या आ गई 8। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला इसके अंदर अप्लाई कर देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीन ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन 100, मीन इतना दे रखा है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस है, स्टैंडर्ड डेविएशन बताना। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन मल्टीप्लाई 100। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, अच्छा ये तो बताना है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कितना है 45 और ये कितना है स्टैंडर्ड डेविएशन बताना है, मीन कितना है 100 है और मल्टीप्लाई हो गया 100। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी आ गई, स्टैंडर्ड डेविएशन आ गई 45 आ गई, स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी आ गई 45 आ गई। ठीक है ना, हो गया आंसर, सिंपल क्वेश्चन था बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कैन नॉट बी कैलकुलेटेड बाय ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से क्या नहीं निकाला जा सकता, ग्राफिकल मेथड से क्या नहीं निकाला जा सकता। ग्राफिकल से मीडियन भी निकाल सकते हैं, ग्राफिकल से मोड भी निकाल सकते हैं, ग्राफिकल से मीन नहीं निकाल सकते, ग्राफ से मीन नहीं निकाल सकते, मिड वैल्यू जो है ना वो नहीं निकाल सकते, मीडियन भी निकाल सकते हैं, मोड भी निकाल। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्योमेट्रिक मीन बताना है 842 का, इनकी मल्टीप्लाई और पावर में 1/3, 8 चौका 32 64 और 64 की पावर 1/3 करेंगे तो कितना आएगा 4 आ जाएगा, 4 इसका आंसर आ गया। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेज एज ऑफ 15 स्टूडेंट 15 ईयर, आउट ऑफ देम एवरेज एज ऑफ 5 स्टूडेंट 14 और 9 स्टूडेंट की 16 है, 15 स्टूडेंट की बतानी है 50th स्टूडेंट। तो 15 स्टूडेंट की एवरेज कितनी है 15, तो 225 हो गई टोटल। ठीक है, आउट ऑफ देम 5 स्टूडेंट की कितनी है 14, तो कितनी होगी 70 और 9 बच्चों की कितनी है 16, 9 बच्चों की कितनी है 16 है, तो ये कितनी होगी भाई 144, ये कितना हो गया टोटल 214 हो गया और 214 इसमें से माइनस कर दिया तो कितना हुआ, ये हो गया 11। एक जो लास्ट बच्चा बचा उसकी एवरेज कितनी होगी, उसकी एज कितनी होगी 11 होगी। ठीक है, 15 में से 14 की माइनस करेंगे तो एक ही की बचेगी ना, ये उसका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड एट द वेरिएंस अर्थमेटिक मीन, अच्छा वेरिएंस बताना है और अर्थमेटिक मीन दे रखा है। ओके ठीक है, फाइंड द वेरिएंस बताना है। तो होता क्या है, ये दो नंबर हो गए, ये दो नंबर हो गए, मीन ऐसे निकालते हैं ना, तो 8 और 4 का आपको वेरिएंस बताना है। या तो इसको बेसिक से निकाल लो, मीन कितना हो गया 8 और 4 12 6 हो गया, ये नंबर हो गए। ठीक है, और अगर आपको 6 से माइनस करेंगे तो x माइनस एक्स बार आ जाएगा। ठीक है, और 6 से माइनस किया तो कितना आ गया 2 -2, इनका स्केयर करा तो कितना आ गया 4 4, ये आ गया 8
डिवाइड बाय 2, आंसर कितना आ गया 4, 4 आंसर आ, ठीक है 4 आंसर आ गया। तो सिंपल सा दो नंबर हमने ये ले लिया और इनका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल दी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन एंड मोड, मीडियन और मोड, मीडियन और मोड तो इक्वल होते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के, ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में इक्वल होते हैं। नेक्स्ट है कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीन, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीन फॉर एन 9 नेचुरल नंबर, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन का मतलब क्या हुआ, ये देखो अगर हम सिंपल फॉर्मूले से करते हैं, ठीक है, तो नंबर तो कितना हो गया, नंबर हो गया 1 2 3 4 ऐसे 9 तक। मीन कितना आ गया, मीन तो 5 आ गया बीच में। dx कितना आ गया माइनस मोड, dx मतलब मीडियन क्या निकालना, मीन डेविएशन निकालना ना, x माइनस एक्स बार का मोड होता है। तो 4 3 2 1 0 1 2 3 4, तो 4 3 7, 2 9 और 1 10 और 10 20, 20 डिवाइड बाय नंबर कितने, नंबर कितने 9। तो ये तो मीन डेविएशन हो गया। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन होएगा मीन डेविएशन डिवाइड बाय मीन, मीन और मल्टीप्लाई 100, तो ये आ गया 400 बाय में, ये फॉर्मूला लग गया। क्या फॉर्मूला होता है, मीन डेविएशन डिवाइड बाय मीन मल्टीप्लाई 100, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेयर ऑफ एवरेज हुज वैल्यू कैन बी डिटरमाइन ग्राफिकली, पेयर ऑफ एवरेज, कौन सी एवरेज जो है जिसको हम ग्राफिकली दिखा सकते हैं, हम दिखा सकते हैं मोड और मीडियन को दिखा सकते हैं ग्राफ में, ठीक है। हम किस किस को दिखा सकते हैं, मोड और मीडियन को दिखा सकते हैं ग्राफ के अंदर। नेक्स्ट है मीन 5 है, स्टैंडर्ड डेविएशन इतना है, मीडियन इतना है, क्वार्टल डेविएशन इतना है, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टल डेविएशन बताइए। तो कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टल डेविएशन होता है Q3 माइनस Q1 बाय में Q3 प्लस Q1 मल्टीप्लाई 100, ये फॉर्मूला होता है। तो अपने पास क्या है क्वार्टल डेविएशन, तो क्वार्टल डेविएशन का मतलब होता है Q3 माइनस Q1 बाय 2, ये होता है क्वार्टल डेविएशन का मतलब, ठीक है। तो हम दोनों को 2 2 से डिवाइड कर देते हैं, ऊपर भी 2 से डिवाइड नीचे भी 2 से डिवाइड, तो ये तो आ गया मीडियन, ये क्या आ गया मीडियन आ गया। और ऊपर वाला क्वार्टल डेविएशन, क्वार्टल डेविएशन दे रखा है, ये तो 1.5 दे रखा है क्वार्टल डेविएशन, डिवाइड बाय मीडियन कितना दे रखा है 5 और मल्टीप्लाई कर देंगे 100, तो ये आ जाएगा कितना आपका 30 आ जाएगा, 30 आंसर आ जाएगा। इनका कोई यूज नहीं था, मीन स्टैंडर्ड डेविएशन का कोई भी यूज नहीं था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोबेबल वैल्यू ऑफ मीन डेविएशन, Q3 40 है, Q1 15 है, व्हाट विल द प्रोबेबल वैल्यू ऑफ मीन डेविएशन, मीन डेविएशन बताना, मीन डेविएशन बताना है, प्रोबेबल वैल्यू, ठीक है। तो पहले क्वार्टल डेविएशन निकालते हैं, क्वार्टल डेविएशन हो गया Q3 माइनस Q1 बाय में 2, ठीक है, तो 40 माइनस 15 बाय में 2, तो 25 बाय में 2, ये हो गया। अब होता क्या है, जो क्वार्टल डेविएशन है, मीन डेविएशन है और स्टैंडर्ड डेविएशन है, अगर हम इसको 6 5 4 से मल्टीप्लाई कर दे सेम होते हैं, तो क्वार्टल डेविएशन से अपने को मीन डेविएशन पे जाना है, ठीक है, मीन डेविएशन पे जाना है, तो 6 बाय 5 क्वार्टल डेविएशन इक्वल टू मीन डेविएशन, 6 बाय 5 क्वार्टल डेविएशन कितनी है 25 बाय में 2, तो 2 से गया 3 पे और 5 से गया 5 पे, तो मीन डेविएशन कितना आ गया, मीन डेविएशन 15 आ गया, 15 आंसर आ, ठीक है। ये फॉर्मूला कंसेप्ट याद रखना था, उसके बाद तो सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, मीडियन इज बेस्ड ऑन द ऑल द ऑब्जर्वेशन, मोड इज मिड वैल्यू, मोड जो है मिड वैल्यू होती है, नहीं भाई, मीडियन जो है सेकंड क्वार्टर होता है, सही है भाई, मोड जो है फिफ्थ डिसाइल होता है, नहीं भाई गलत है, और मीडियन जो है सभी डाटा के ऊपर डिपेंड करती है, नहीं बीच वाले डाटा पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो सी वाला आंसर आ गया, मीडियन जो है सेकंड क्वार्टर के इक्वल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीन दे रखा है 6p की वैल्यू बतानी है, तो मीन इसका कैसे निकालते हैं x, और ये क्या दे रखा है f 2 4 6 10,
p प्लस 5। नंबर दे रखे 3 2 3 1 2। एफ और एक्स की मल्टीप्लाई करते हैं 6 8 18 10 2p प्लस में 10। इनका सम करा 8 और 6 14 और 18 32 42 और 10 52। 2p प्लस में 52 और नंबर का सम 3 और 2 5 और 3 8 और 1 9 और 2 11 और एवरेज कितना दे रखे हैं इनका 6। तो 2p 52 इक्वल टू 66, 2p इक्वल टू 14 एंड p इक्वल टू 7। 7 आपके क्वेश्चन का जो है आंसर आ गया। सिंपल फॉर्मूला जो है मीन का लगा दी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मूला ऑफ रेंज ऑफ मिडल 50% ऑफ ए सीरीज। रेंज का फॉर्मूला बताना है, रेंज का 50% का, मिडल 50 आइटम का। तो Q3 माइनस रेंज का बताना है। ठीक है, तो रेंज होता है हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, फॉर्मूला ऑफ और रेंज ऑफ मिडल 50 आइटम ऑफ ए सीरीज। ठीक है, रेंज। ठीक है, ठीक, ये आंसर आएगा। देखो क्या होता है, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट बाय में 2 होता है, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट बाय में 2 होता है और बीच वाली 50 का बताना है, यानी कि Q3 उधर से और Q1 इधर से। 25 उधर गया 25 उधर गया, तो Q3 Q1 के बीच का निकाल लो, वो बीच वाले 50% का बच जाए। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड डिसाइल जो है वो बताना है इसके अंदर। थर्ड डिसाइल का मतलब है 3/4 n प्लस में 1, ये मतलब है। तो पहले नंबर को लिखो 9 10 11 12 15 18 20 और 25। नंबर कितने, 4 और 4 8 नंबर। तो 8 और 1 9। ठीक है, तो 27 डिवाइड बाय 4। तो 27 डिवाइड बाय 4 कितना हुआ, ये हो गया 6.75। यानी कि छठा नंबर 3 और 3 6, छठा नंबर प्लस में 0.75 इनका डिफरेंस 2। तो आंसर आ गया 19.5। क्या निकालना था, थर्ड डिसाइल निकालना था, क्यों डिसाइल सॉरी, तो हमने Q3 निकाल दिया, डिसाइल निकालना। तो डिसाइल निकालना थर्ड वाला, तो 3/10 n प्लस में 1, 3/10 n प्लस में 1। तो यह आ गया 27/10 2.7। तो सेकेंड नंबर कितना है 10 प्लस में 0.7 और इन दोनों का डिफरेंस 1। तो आपका आंसर आ गया 10.70। ठीक है, थर्ड डिसाइल निकालना था, ठीक है, D3 निकालना था। ठीक है भाई, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए रैंडम वेरिएबल x हैज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द इंटरवल -3 to 7। मीन बताना है। क्या बोलता है, ए रैंडम वेरिएबल x हैज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द इंटरवल -3 to 7। ठीक है, मीन बताना है। -3 और 7 के बीच में, यानी कि नंबर कौन कौन से होंगे। तो ठीक है, -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 इनके बीच में मिलेंगे। 4 और 4 8 और 1 9, तो बीच में नंबर कौन सा आ गया 2। तो ये आपका आंसर होना चाहिए। मीन मीन तो बीच वाला नंबर आ जाएगा एपी में, तो या इनको सम करके डिवाइड कर दो जितने नंबर है। ठीक है, तो 2 आंसर आना चाहिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द फर्स्ट क्वार्टाइल एंड सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज देन द वैल्यू ऑफ मीडियन बताना। अब देखो फर्स्ट क्वार्टाइल यानी कि Q1 142, इन सेमी क्वार्टाइल रेंज Q3 माइनस Q1। ठीक है, डिवाइड बाय Q3 माइनस Q1 होता है बस ये। ठीक है, ये कितना है 18। तो 18 और क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। तो Q3 क्या हो जाएगा, Q3 क्या हो जाएगा 160 हो जाएगा। ठीक है, और मीडियन क्या होता है, मीडियन होता है Q1 प्लस में Q3 बाय में 2। 142 160 डिवाइड बाय 2, तो कितना हो गया 302 डिवाइड बाय 2, 151 जो है आपका मीडियन आ गया, 151 मीडियन आ गया। ठीक है ना, सिंपल क्वेश्चन था, फॉर्मूला पता होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वार्टरल डिवीजन। क्वार्टरल डिवीजन क्या होता है, क्वार्टरल डिवीजन होता है से मीन डिवीजन, क्वार्टरल डिवीजन और स्टैंडर्ड डिवीजन। 6 5 4 ये होता है। तो जो क्वार्टरल डिवीजन है वो कितना हो जाएगा 2/3 ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन हो जाएगा।
2/3 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थमेटिक मीन जो दे रखा है 2 नंबर का 10 है, ज्योमेट्रिक मीन 8 है, हार्मोनिक मीन बताना है। तो ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर जो है अर्थमेटिक और हार्मोनिक के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो ज्योमेट्रिक मीन कितना है 8, 8 का स्क्वायर 64 और ये कितना है 10, हार्मोनिक मीन बताना है। तो 64 डिवाइड बाय 10 6.4 जो है हार्मोनिक मीन का आ जाएगा, 6.4 आ गया। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैंडर्ड डेविएशन इतना दे रखा है और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन बताना है। 5 से मल्टीप्लाई है तो हम भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 50 आ जाएगा, प्लस माइनस का कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्मोनिक मीन है इतना, अर्थमेटिक मीन इतना है और ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये बताइए नंबर कौन से। तो ऑप्शन पुट करके देख लेंगे। अर्थमेटिक मीन आना चाहिए कितना, हार्मोनिक मीन h है ऑफ टू नंबर इज ऑफ टू नंबर 4, अर्थमेटिक मीन इज a। अच्छा, हार्मोनिक मीन ऑफ h ऑफ टू नंबर। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ है क्या, देख लो एक बार, इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। अच्छा नंबर बताना है, नंबर नंबर इसमें पुट करके देख लो भाई, इसमें पुट करके देख लेते हैं कि कितना आना चाहिए, 27 आना चाहिए। ठीक है, तो मेरे हिसाब से यहाँ से आ रहा होगा 6 और 3 से। देखो 6 और 3 का जो ज्योमेट्रिक मीन है √18, √18 का स्क्वायर 18, 2 और हार्मोनिक मीन आ गया 6 + 3/2, ये कैंसिल हो गया और 18 और 9 कितना आ गया 27। ऑप्शन से हो जाएगा, 6 और 3 से आ रहा है और 6 और 3 का अगर हम निकाल के देखें क्या हार्मोनिक मीन तो 4 ही आ रहा होगा। ठीक है ना, ये आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट है कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टल डेविएशन। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टल डेविएशन होता है, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टल डेविएशन क्या होता है, क्वार्टल डेविएशन डिवाइड बाय मीडियन। हाँ ठीक है, ये आंसर आ गया, क्वार्टल डेविएशन डिवाइड बाय मीडियन मल्टीप्लाई 100, ये फॉर्मूला होता है। तो बस अपने को फॉर्मूला बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल द ऑब्जर्वेशन इंक्रीज्ड बाय 5, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इंक्रीज होगा नहीं होगा, मीन डेविएशन इंक्रीज होगा नहीं होगा, क्वार्टल डेविएशन इंक्रीज होगा नहीं होगा, ऑल 3 वुड नॉट बी इंक्रीज। ठीक है, डी आंसर आ गया। इंक्रीज करने से इन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि सारे के सारे ये डिस्पर्जन के पार्ट है, चेंज इन ओरिजिन से इंडिपेंडेंट होते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन बताना है इन नंबर का, फटाफट सोल्व कर लेते हैं। तो कौन कौन से 5, 8, 6, 3 और 4। तो सबसे पहले तो मीन निकालो, 8 और 5 13 और 6 19 और 3 22 और 4 26। तो पॉइंटों में जाएगा, 26 डिवाइड बाय 5 5.2 आ गया, 5.2 को माइनस करेंगे 0.2, 5.2 को माइनस करेंगे 2.8, 0.8, 2.2 और 5.2 1.2, इनका सम कर दिया, ये तो हो गया 3 3 6 7.2 डिवाइड बाय 5 1.44, 1.44 ये आंसर आ गया। ठीक है, मीन डेविएशन अबाउट मीन का जो है फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जर्वेशन दे रखी है, रेंज बतानी है। रेंज होता है हाईएस्ट, हाईएस्ट हाईएस्ट कितना 10 माइनस में लोवेस्ट 1, आंसर कितना 9। रेंज का फॉर्मूला हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, सिंपल फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ए वेरिएंस, तो वेरिएंस कितना है 23 है, वेरिएंस बताना है 2 से मल्टीप्लाई करे तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 92 आंसर आ जाएगा, 2 से करे तो 4 से मल्टीप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरिएंस दे रखा है, मीन दे रखा है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस बताना है। तो ये होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन मल्टीप्लाई 100। तो इसका तो रूट करेंगे, वेरिएंस का तो, वेरिएंस का तो रूट करेंगे डिवाइड बाय मीन और मल्टीप्लाई में। ठीक है, अब इसका रूट करना है तो कैलकुलेटर से सोल्व कर लो, इसमें वैसे तो टाइम लगेगा, कैलकुलेटर से सोल्व करो, एग्जाम में अलाउड है कैलकुलेटर। तो ठीक है 148.6, इसका स्क्वायर रूट डिवाइड 40 मल्टीप्लाई 100, ये आ गया 30.48% आ गया, 30.48 ये आंसर आ गया।
ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, फॉर्मूला लगाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वार्टाइल कैन बी डिटरमाइन ग्राफिकली यूजिंग। तो क्वार्टाइल तो किससे पता लगा सकते हैं? क्वार्टाइल फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन से, ओगिव से, ओगिव से लगा सकते हैं पता, क्योंकि जैसे मीडियन पता करते हैं ना, मीडियन पता करते हैं तो क्वार्टाइल भी ऐसे पता कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, इन ए क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट 10 स्टूडेंट तो फेल हो गए और एवरेज मार्क्स उनके 2.5 आए और टोटल मार्क्स सिक्योर्ड बाय द एंटायर क्लास 281 है। जो पास्ट हुए उनका बताना। देखो 50 बच्चे हैं जिनका एवरेज है 281 पूरी क्लास का, ठीक है, और जो 10 बच्चे फेल हो गए उनका एवरेज कितना है? 2.5 है। टोटल मार्क्स सिक्योर्ड बाय, अच्छा टोटल मार्क्स है ये 281 नंबर है टोटल पूरी क्लास की, ठीक है, और इनका हो गया 2.5 मल्टीप्लाई 10, 25 हो गया इनका टोटल जो नंबर इनके आए। ये नंबर बच गए कितने? 256। कितने बच्चों के बच गए? ये 50 में 10 तो चले गए, 40 बच्चों के बच गए, तो 6.40 पर एवरेज पर स्टूडेंट की ये जो है आ गई। ठीक है, टोटल में से इनका माइनस कर दिया फेल वालों का, बाकी बच गए पास वालों। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एन नेचुरल नंबर। ये फॉर्मूला होता है भाई, आंसर आ गया, सिर्फ फॉर्मूला बताना था और कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मीन एंड द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। 10 स्टूडेंट का 20 80 दे रखा है, वेरिएंस बताना है। देखो तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन मल्टीप्लाई में 100। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस दे रखा है कितना? 80 और स्टैंडर्ड डेविएशन पता नहीं है। मीन दे रखा है कितना? 20 और ये हो गया 100। तो स्टैंडर्ड डेविएशन तो कितना आ गया? स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया भाई आपका 16, ठीक है, और वेरिएंस कितना हो जाएगा? वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, वेरिएंस हो जाएगा 256, ठीक है, वेरिएंस 256 हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर हो जाएगा, वेरिएंस पूछा था। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ सेम अमाउंट इज एडिड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ऑल ऑफ द नंबर देन स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस बोथ आर अनचेंज्ड। कोई भी चेंज नहीं होगा, सेल बी अनचेंज्ड या सेम, एक ही बात है, चेंज्ड अनचेंज्ड सेम, तो कोई भी चेंज नहीं होगा, सेम में रहेंगे, एक ही बात तो है, दोनों ऑप्शन ठीक तो है भाई। सेल बी अनचेंज, अनचेंज रहेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए सेम में ये हो सकता है कि दोनों सेम पूछ ले, सेम थोड़ी ना होता है, एक दूसरे का स्केयर होता है, तो इसलिए अनचेंज हम ऑप्शन करेंगे। तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है भाई, इसमें अपने को नंबर बताने हैं। मीन होना चाहिए 30, तो मीन तो सभी से 30 आ रहा है, ज्योमेट्रिक मीन 24 होना चाहिए, 24 ज्योमेट्रिक मीन इसका आ रहा है, इसी आंसर आ जाएगा। इसका ज्योमेट्रिक मीन जो है आपका 24 आ रहा है, बाकी और किसी का भी नहीं आ रहा, ऑप्शन से हमने इसको कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपको दे रखा है कि 200 स्टूडेंट है, मीन मार्क्स ये हैं, मोड जो है मीन और मोड है, मीडियन बताना है। ठीक है, तो मीडियन बताना है तो वही मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें मीडियन बताना है, मीडियन मोड दे रखा है कितना? मोड दे रखा है 46, 3 मीडियन माइनस में 2 मीन, मीन कितना है? मीन है 50.6, ठीक है, ये हो गया आपका 112, 55 मल्टीप्लाई 110 और 1.2, 111.2 आ गया, 111.2, 46 में 111.2 ऐड करेंगे और 3 क्या हो जाएगा? मीडियन, तो ये बन गया 157.2 और 3 से क्या कर देंगे? डिवाइड, ठीक है, तो 3 से डिवाइड करेंगे, ये चला गया 5 2 4, 52.4, 52.4 जो है आपके क्वेश्चन का आंसर बन गया। ठीक है ना, इजी क्वेश्चन था, कंसेप्ट लगाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीन जो दे रखा है 5 दे रखा है और 2 ऐड कर दिया, तो मीन में क्या फर्क पड़ेगा? मीन में भी 2 ऐड हो जाएगा, 7 आ जाएगा, तो इनका मीन चेक करने की जरूरत नहीं है, मीन तो दे रखा है 5 है और सभी नंबर में 2 2 ऐड करेंगे तो मीन में भी 2 ऐड हो जाएगा, ठीक है, 7 आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेज दे रखा है 10 स्टूडेंट का इतना और एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 का इतना, एवरेज ऑफ रिमेनिंग का बताना है।
तो 10 का एवरेज तो 14.4 है, यानी कि 144 टोटल है। 4 का एवरेज है 16.5, यानी कि 68 है इनका टोटल। तो ये बच गया कितना, 6, 7, 76 बच गया कितने का, बाकी 6 का, बाकी 6 का बच गया। तो बाकी 6 का बचा तो कितने पे चला गया, एक और 16, 6 दूनी 12, 4, पूरा पूरा तो नहीं कट हुआ भाई ये। दोबारा देख लीजिए, 10 का टोटल हो गया, 16.5 का टोटल हो गया 64, और दो 66 आया ना यहाँ पे, 66 आया, तो यहाँ बचा 78। तो ये कितना आ गया, 13 आ गया। 13 आपका आंसर आ गया। ठीक है, 13 आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्डरिंग ऑफ ए पर्टिकुलर डिजाइन ऑफ ए क्लॉथ शोरूम ए साइज मोर अप्रोप्रिएट मोड। जैसे डिजाइन जो होता है ना क्लॉथ का शोरूम के अंदर, जो ज्यादा सेल होता है ना, बार बार सेल होता है, बार बार मार्केट में आता है, बार बार सेल होता है, तो कैसे पता चलता है, मोड से, जो ज्यादा बार सेल हो रहा है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड एंड थर्ड मोमेंट ऑफ ए सैंपल ऑफ 7 ऑब्जर्वेशन, ये बताना है। थर्ड एंड सेकंड एंड थर्ड मोमेंट ऑफ ए सैंपल ऑफ 7 ऑब्जर्वेशन। तो सेकंड और जो थर्ड मोमेंट का क्या मतलब होता है सैंपल के अंदर, तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट देखना पड़ेगा। इसका मतलब होता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनाइए, मतलब फॉर्मूला इसका पता होना चाहिए, और तो कुछ नहीं है। तो इसका फॉर्मूला अगर हम लगा के चलें, तो इसका फॉर्मूला जो है लगा के चले अगर हम, थोड़ा सा लेंथी भी हो जाएगा, और ये कंसेप्ट इसके अंदर है या नहीं, सेकंड। क्वेश्चन तो सही है, और उसको थोड़ा सा कंसेप्ट को भी नया कंसेप्ट लग रहा है मेरे को, थोड़ा सा पता नहीं, थ्योरी वगैरह के अंदर कहीं दे रखा होगा। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा रीड करना, देखना क्या से फॉर्मूला लगाना है, बस फॉर्मूला देखना, सेकंड और थर्ड मूवमेंट का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, तो हम चेक कर सकते हैं इसमें। थोड़ा सा बाहरी दे रखा है सिलेबस से, कहीं ऐसा क्वेश्चन तो कोई है नहीं। ठीक है, इसके फॉर्मूले वगैरह एक बार देख लेना, चेक कर लेना, और इसमें अलग कुछ नहीं है, फॉर्मूला ही लगाना है इसके। ठीक है, चलिए, तो वैसे इसका, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योमेट्रिक मीन बताना है, का 10 दे रखा है, ये पहले भी किया था, 1/2 आंसर आ गया, सेम क्वेश्चन देखो रिपीट हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेट्स ऑफ रिटर्न, रेट्स ऑफ रिटर्न 3 डिफरेंट शेयर, 100%, 200%, 400% है, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न बताना है। तो इसके अंदर क्या करेंगे, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न के अंदर, तो इनका एवरेज कर देंगे, तो 400 और 200 600, और 700 डिवाइड बाय 3, 233.33% आ जाएगा। ठीक है, रिटर्न का क्या करना है, एवरेज करना है। ठीक है, तो टोटल रिटर्न का एवरेज कितना आ जाएगा, 233.33 आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, तो ज्योमेट्रिक मीन जो है 6 है, अर्थमेटिक मीन है, और ये बताना है। तो ज्योमेट्रिक मीन का स्केयर डिवाइड बाय अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन आ जाएगा। तो ये आंसर आ गया। ठीक है, फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो 4-5 बार क्वेश्चन आ चुके हैं, अभी दोबारा फिर आ गया, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी है 10 ईयर एवरेज अर्निंग है 40 करोड़ है, और सेम एवरेज अर्निंग 11 ईयर के अंदर है, इंक्लूडिंग 10 ईयर की मिला के, हाउ मच अर्निंग मस्ट बी मेड बाय द कंपनी इन 11 ईयर। तो एवरेज सेम चल रही है ना,
सेम एवरेज, तो 11वें साल में भी 40 की हुई होगी, अभी तो सेम एवरेज हुई, अभी तो सेम एवरेज हुई। अगर कम ज्यादा हो जाती तो फिर एवरेज में गड़बड़ हो जाती, ठीक है, तो वो सेम ही एवरेज रही। नेक्स्ट है, ए पर्सन परचेज 5 रुपी वर्थ ऑफ एग 10 डिफरेंट मार्केट्स। 5 रुपए के एग खरीदे हैं, और इसमें नंबर ऑफ एग पर रुपी परचेज एवरेज हार्मोनिक में लगाएंगे इसके अंदर। जैसे हार्मोनिक में लगता है या तो एवरेज स्पीड के ऊपर, या फिर कभी कोई पूछ रखा हो ना भाई इतनी चीज इतने रुपए की है, तो उसको सोल्व करने के लिए हार्मोनिक मीन का कंसेप्ट जो है यूज होता है, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ए मॉडरेट स्क्यूनेस डिस्ट्रीब्यूशन, रिलेशनशिप बिटवीन द, तो क्या करते हैं मोड, अच्छा ये थोड़ा सा उल्टा दे रखा है इसमें, क्या कंसेप्ट होता है, मोड माइनस में मीन और 3 मीडियन माइनस में मीन, ये कंसेप्ट होता है फॉर्मूला जो होता है, ठीक है। तो अब उल्टा दे रखा है, मीन माइनस में मोड, माइनस इधर ले आएंगे, मीन माइनस मीडियन हो जाएगा, तो हाँ ये हो जाएगा मीन माइनस मीडियन, मीन, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस माइनस कॉमन ले लिया, ये आपका आंसर बन गया, ठीक है। चलिए, इफ अर्थमेटिक मीन एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, आपको इतना इतना दे रखा है, वेरिएंस बताना है, ठीक है, सुनो, वेरिएंस बताना है, वो भी इसका बताना है। तो सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन मल्टीप्लाई 100, तो ये दे रखा है 40 और मीन दे रखा है 10, तो स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया 4, वेरिएंस हो गया 16, और वेरिएंस को 3/2 है तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 9/4 से, ये हो जाएगा 36। 36 जो है वेरिएंस आ जाएगा नई वाला, ठीक है, 36 वेरिएंस आ जाएगा नई वाला, ठीक है। क्लियर है, आया समझ में। ये अभी तक कितने क्वेश्चन हो गए, 80, टोटल जो है आपके क्वेश्चन दे रखे हैं 250, 225 क्वेश्चन इसके अंदर, 250 क्वेश्चन जो है इसके अंदर दे रखे हैं, ठीक है। थोड़े से और करें, चले करते हैं थोड़े से और क्वेश्चन। तो रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक मीन, रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जर्वेशन, अर्थमेटिक मीन का रेसिप्रोकल जो है वो क्या होता है, हार्मोनिक मीन इज रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक मीन ऑफ द रेसि, हाँ ठीक है। अगर पलट दे उसको तो क्या होता है, अर्थमेटिक मीन इज रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक मीन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जर्वेशन, हार्मोनिक, अच्छा एएम का रेसिप्रोकल क्या हो जाता है, हार्मोनिक मीन हो, ठीक है, एएम का हार्मोनिक मीन रेसिप्रोकल हो जाता है, ठीक है। चलिए, मीन डेविएशन इज द लिस्ट, मीन डेविएशन इज द लिस्ट, मीन डेविएशन लिस्ट होता है, डेविएशन कहां से लेते हैं, मीडियन से, ठीक है, मीडियन से लेते हैं। नेक्स्ट है, इफ द मीन वैल्यू ऑफ 7 नंबर, मीन जो है इतना देर है, मिसिंग नंबर बताना है, तो मीन इनका टोटल कर लो, 9 और 7 16 और 12 28, 28 और 4 32 और 11 43 और 5 48, 48 प्लस एक्स, इनका जो एवरेज है 3 3 6 और 1 7 9 है, 48 प्लस एक्स इक्वल टू 56, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई, ठीक है, एक्स की वैल्यू जो है आपकी क्या बन गई, 8 बन गई, ठीक है। चलिए और देखते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ऑल ऑब्जर्वेशन ऑक्यूर विद इक्वल फ्रीक्वेंसी, इक्वल फ्रीक्वेंसी तो क्या नहीं होता, मोड नहीं होता, इक्वल फ्रीक्वेंसी के अंदर मोड नहीं होता, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है, इफ द वेरिएबल एक्स एंड जेड सो रिलेटेड, जेड इसके इक्वल है, और फॉर ईच x1 ए और बी कांस्टेंट है, तो ये क्या आएगा, अच्छा बार, मीन, मीन क्या आएगा, अच्छा जो यहाँ पे पुट करेंगे वही आएगा, ठीक है। मीन को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और प्लस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, सेम इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। चलिए, रिलेशन बिटवीन द मीन मीडियन मोड, क्या रिलेशन होता है, तो अभी हमने पीछे भी करा था, क्या था, 3 मीडियन माइनस में मीन होता है, ये उसका उल्टा दे दिया, डी आंसर आ गया, ठीक है। रिपीट हो गया दोबारा से क्वेश्चन, दोबारा रिपीट हो गया, अभी आया था पहले, दोबारा से फिर रिपीट हो गया, तो जो फॉर्मूला होता है ना उसमें से मीन मीन माइनस करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये आंसर आपका बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या है, ये क्या है, ये है कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टल डिवीजन, है कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टल डिवीजन का फॉर्मूला, ठीक है ना, सिंपल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईच आइटम को 15 से रिड्यूस करें
बाय 15, ईच आइटम इज रिड्यूस बाय 15, जो अर्थमेटिक मीन है वो भी रिड्यूस हो जाएगा 15 से। अर्थमेटिक मीन पे सेम फर्क पड़ता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नंबर दे रखे हैं और आपको रैंक ऑफ मीडियन बताना है। क्या बताना है? रैंक ऑफ मीडियन। अच्छा, मीडियन कौन से नंबर पे है? मीडियन कौन से नंबर पे है? तो नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। 10 है। अब 10 है तो बीच में कौन सा नंबर बनेगा? 10 है तो 10 है तो पांचवा छठे के बीच में 5.5 नंबर, 5.5वां आ जाएगा, ठीक है। मीडियन कहाँ आएगा? 5.5वें नंबर। नेक्स्ट है एवरेज ऑफ ए सीरीज ऑफ ओवरलैपिंग एवरेज। Average of a series overlapping average each of the which is based on the certain number of item within the series is known as, ये theoretical question आ गया भाई। Average of a series overlapping average each of which is based on the certain number of item within a series is known as, मूविंग एवरेज बोलेंगे, बार बार उसके अंदर आ रही है वो दोबारा दोबारा मूव कर रही है तो मूविंग एवरेज होना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी एक बार इसको चेक कर लीजिएगा, थियोरेटिकल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैंडर्ड डेविएशन जो है 30 दे रखा है, एन की वैल्यू बतानी है। नेचुरल नंबर फॉर्मूला क्या होता है? एन स्क्र माइनस 1 डिवाइड बाई 12, ठीक है। ये दे रखा है रूट 30, दोनों साइड स्केयर कर दिया तो 36 361, 361 किसका स्केयर होता है? 19 का। तो ये आपका 19 नंबर, 19 नंबर का स्टैंडर्ड डेविएशन जो है रूट 30 आएगा। ये फॉर्मूले से हमने सोल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीडियन जो है बताना है कितना आएगा। तो मीडियन नंबर तो असेंडिंग ऑर्डर में दे ही रखे हैं, तो 2 4 6 8 10 12 और 14। 14 में बीच में कौन कौन सा नंबर आएगा 14वां में? एक तो n बाई 2 7वां और 8वें के बीच में आ जाएगा, 7वें 8वें के बीच में। 3 3 6 और 2 8, 7वें और 8वें के बीच में 10.5 आंसर आ जाए। 7वें और 8वें के बीच में आपका मीडियन आ जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मीन ऑफ 20 आइटम ऑफ ए डाटा 5, ईच आइटम को अगर मल्टीप्लाई कर दे 3 से तो न्यू मीन कितने से होएगा? 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15 आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट है ज्योमेट्रिक मीन बताना है, बस इनके मल्टीप्लाई करके 3 6 24 48, इनकी मल्टीप्लाई करके पावर कितनी कर दो? 1/4 कर दो, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? देखो अगर हम बात करें 144 और ये भी 144, 144 144 12, मतलब ये हो गया 144 ये हो गया और 144 ये हो गया, यानी कि 12 की पावर 4 हो गई और पावर 1/4, यानी कि 12 आंसर आ गए। 12 आंसर आ गए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशन क्या होता है? हमेशा जीरो होता है। सम ऑफ डेविएशन, एल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशन हमेशा जीरो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी कौन सी नहीं है इनमें से? मीन डेविएशन सेंट्रल टेंडेंसी नहीं है, डिस्पर्जन का पार्ट है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट में क्या बोल रहा है? इफ द रेंज ऑफ ए सेट, रेंज 65 है, मैक्सिमम वैल्यू 83 है, मिनिमम वैल्यू बताओ। तो रेंज का मतलब होता है 83 माइनस में लोवेस्ट इक्वल टू क्या आ जाता है? 65। तो 65 इधर चला जाएगा तो एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 18। एल की वैल्यू लोवेस्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द 3 सीरीज कितनी है? मीन बताना है कंपोजिट सीरीज। तो 50 60 पे 12 15 और 20, तो इनका मल्टीप्लाई अगर हमने करा तो मल्टीप्लाई आ गया 600 900 1800 3300 और नंबर कितने आ गया? 50। तो 60 नंबर आगे 50, ठीक है। तो कितना बनाइए? दोबारा से देख लीजिए, 50 इनका जो है मीन बताना है, तो 50 ये हो गया 600 900 1800 900 1500 और 3300 और नंबर कितने बने? 50 बने। टोटल फ्रीक्वेंसी, अच्छा फ्रीक्वेंसी ये है, नंबर ये है। अच्छा तो टोटल डिवाइड किससे करेंगे? डिवाइड करेंगे 200 से, 200 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 200 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो है ये 16.5 जो है आंसर आ, 16.5। ये एफ है, ये एक्स है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरिएंस जो है 4 है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस बताना।
वेरिएंस तो 4 दे रखा है, वेरिएंस यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन तो 2 हो गया। इनका मीन 11 और 9 20 27 32, 32 डिवाइड बाई 4 8, तो कितना आ गया 25% आ गया। तो स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन मल्टीप्लाई में सिंपल सा फॉर्मूला लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो बतानी है, इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन बतानी। ठीक है, अब देखो नंबर तो लगातार ही है, 15 20 25 30 और 35 नंबर तो लगातार ही है। ठीक है, तो एक काम कर लेते हैं, हम इन सब में से 5 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, 5 कॉमन लिए तो 3 4 5 6 7, 5 बाहर ले लिया। ठीक है, और इनका स्टैंडर्ड डेविएशन और 1 2 3 4 5 का स्टैंडर्ड डेविएशन सेम आएगा। ठीक है, सिंपल से सोल्व कर रहे हैं, तो 5 नंबर का स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला ये हो गया। तो कितना हो गया 25 माइनस 1 24 बटे 2 √2, और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, √50 आ जाएगा। बेसिक से करना है तो बेसिक से भी कर सकते हैं, मैंने थोड़ा सा प्रॉपर्टी लगा दी इसके अंदर। पहले 5 ले लिया कॉमन, फिर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पे नेचुरल नंबर के फॉर्मूले से हमने इसको सोल्व कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें अपने को बताना है मोड और मीडियन बता दो। कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है, कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है। तो मोड जो है, मोड कितना है 32.1 है, प्लस में 2 मीन और डिवाइड बाय 3 करेंगे तो आपका आ जाएगा मीडियन। कितनी बार क्वेश्चन आएगा, तो कितना हो गया 70.8 प्लस में 32.1, यानी कि 102.9 डिवाइड बाय 3 मीडियन। तो ये बन गया 3 4.3 34.3 आंसर आ गया। ठीक है, बस फॉर्मूला लगाना था और डिवाइड करना था, आपका आंसर आ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन जो है 36 है, वेरिएंस बताना है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है 1296 आ गया, बस सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीन जो है अपने को 6 दे रखा है, और अपने को क्या बताने, क्वेश्चन किया भी था, क्वेश्चन किया भी था, अभी रिपीट हुआ था, दोबारा से फिर आ गया। देखो इनकी मल्टीप्लाई कितनी होगी, 6 8 18 10 2p प्लस में 10, तो 8 और 6 14 32 42 52, 2p प्लस में 52, नंबर कितने, नंबर है 3 और 2 5 और 3 8 और 1 9 और 2 11, और टोटल कितना है 6 66, 66 में से 52 गया 14 डिवाइड बाई 2 7 आंसर आ, पी की वैल्यू कितनी आ गई 7 आंसर आ। ठीक है ना, दोबारा रिपीट हुआ सेम क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर दे रखा है, और यानी कि जो वेरिएंस है वो कितना है 10 है, डिवाइड बाय मीन। ठीक है, 10 डिवाइड बाय मीन मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू कितना दे रखा है 20, तो ये कितना आ जाएगा, मीन बताना है, मीन बताना है। ठीक है, तो मीन बताना है, तो ये कट गया, तो मीन कितना आ गया 50 आ गया, 50 जो है आपका मीन आ गया। ठीक है, सिंपल सिंपल फॉर्मूले है सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थमेटिक मीन 15 नंबर का 9 है, अर्थमेटिक मीन 9 नंबर का 11 है, और बाकी रिमेनिंग का बताना है। 15 नंबर का तो 9 है, 135 हो गया, 9 नंबर का 11 है 99, 36 बचा कितने का 6 नंबर का, 6 आंसर आ गया, 6 नंबर का 36 बचा तो 6 आंसर आ गया एवरेज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है देखिए, ये भी वही है, मीन मीडियन दे रखा है, मोड बताना है, तो 3 मीडियन माइनस में 3 मीडियन माइनस में 2 मीन, तो मोड जो है कितना बचेगा, मोड बचेगा 0, मोड बचेगा 0, सिंपल फॉर्मूला लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड डेविएशन बताना है, कितने गुना होगा इनका। ठीक है, तो अब देखिए क्या होता है, जो मीन डेविएशन है वो तो होता है देखो क्वार्टल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, 6 5 4 ये होता है ना। तो अपने को किसके अंदर बताना है, स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर बताना है। तो मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या हो गया 5/4 स्टैंडर्ड डेविएशन, और क्वार्टल डेविएशन का हो गया 6/4 स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, और इसका रूट करेंगे तो अब ये कितना हो जाएगा
2 से गया 3 पे, 15/8 का रूट और बाहर आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन। ये आंसर आ गया। ठीक है, बस फॉर्मूला रख दिया, ये आपका आंसर जो है बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वार्टल डेविएशन 6 नंबर का जो है वो बताना है क्या आएगा। क्वार्टल डेविएशन मतलब Q3 माइनस Q1 बाय में 2। तो नंबर हो गए 8, 15, 36, 38, 40 और 41। ठीक है, तो नंबर कितने हैं 6। तो Q1 क्या आ जाएगा 6 + 1/4, 7/4। 7/4 का मतलब 1.75। तो पहला नंबर प्लस में 0.75 और इनका डिफरेंस। ठीक है, चलिए ये तो आ गया Q1। तो Q3 क्या हो जाएगा, Q3 हो जाएगा मल्टीप्लाई में 3। तो मल्टीप्लाई में 3 करेंगे तो ये हो गया 21/4, 7 या 21/4, 5.25। तो फिफ्थ नंबर 40 प्लस में 0.25 इनका डिफरेंस 1। तो ये तो आ गया 40.25 और ये आ गया 35, 49, 5.25, 13.25। और इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 27/2, 13.5, 13.5 आंसर आ जाएगा। तो Q1 Q3 निकाल दिया और 2 से डिवाइड कर दिया, ये आपका आंसर बन गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़िए क्या बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोजिशनल एवरेज। पोजिशनल एवरेज कौन सी होती है, मैथमेटिकल पोजिशनल मीडियन होती है। मीडियन कौन सी होती है, पोजिशनल एवरेज होती है, पोजिशन होती है, बीच में पोजिशन होती है। ठीक है ना। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 5 कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर बताना है तो n² माइनस 1/12 का रूट होता है। तो 5 का स्क्वायर 24 और 5 का स्क्वायर 25 में से 24/12 √2 आंसर आ। ठीक है, √2 सिंपल फॉर्मूला लगा दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉफिट ऑफ ए कंपनी सेम है लास्ट 10 ईयर से, स्टैंडर्ड डेविएशन बताना है, सेम है तो क्या आ जाएगा 0। नंबर सेम है तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आता है, हमेशा 0 आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है। सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में मीन मीडियन मोड क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में सेम होते हैं। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, ये आपको मीडियन बताना है। अब मीडियन के अंदर आपको पहले CF निकालना पड़ेगा। तो CF क्या हो जाएगा 6, 15, 25, 40, 51, 59। ठीक है, तो 59 + 1 60/2 करेंगे 30, 30 इसके अंदर कवर होगा, इसके सामने वाला मीडियन आ जाएगा। CF निकाल के हमने मीडियन का कंसेप्ट लगा दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टल डिवीजन दे रखा है ना, Q3/Q1 बताना है। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टल डिवीजन होता है Q2 माइनस Q1 डिवाइड बाय Q3 माइनस Q1, Q3 + Q1 मल्टीप्लाई में 100। ये 1/4 दे रखा। ठीक है, और ये 1/4 दे रखा है अपने को, ये 1/4 दे रखा है आपको Q3/Q1 बताना है। तो एक काम अगर हम कर दें तो Q1 से डिवाइड कर देते हैं ऊपर नीचे, Q3/Q1 से डिवाइड कर देते हैं, Q1 से डिवाइड कर देते हैं ऊपर। 100 जो है ये कितना हो जाएगा 1/400 हो जाएगा। ठीक है, 1/400 हो जाएगा, 400 का तो आएगा नहीं, तो एक 100 हटा देते हैं, 1/4 हो गया ना, और डिवाइड में पहले दे रखा है ये। अब इसको मान लीजिए x मान लो, जैसे इसको x मान लो, इसकी वैल्यू निकालनी है ना, x - 1 x + 1 1/4। तो 4x माइनस का 4x + 1, तो ये कितना हो गया 3x = 5, x की वैल्यू आ गई 5/3, 5/3 आंसर आ गया। ठीक है, 100 को छोड़ दो तो परसेंटेज के लिए होता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम ऑफ मीन स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन का सम इतना दे रखा है, इफ टू ऐड टू ईच ऑब्जर्वेशन, तो फर्क क्या पड़ेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मीन में 2 ऐड हो जाएगा, मीन में 2 ऐड हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए रेशो बतानी है, रेशो अप्रोक्सीमेट रेशो, स्टैंडर्ड डेविएशन इनकी रेशो बतानी। तो क्या होता है क्वार्टल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, ये होता है 6, ये होता है 5, ये होता है 4।
अब इनका रेशो करना है, तो रेशो कैसे करेंगे? स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। अब इनका रेशो करना है, तो एक काम कर लो, 6, 5, 4 भी ऑप्शन में क्या रखे कि यहाँ पुट करके सेम आ जाए। जैसे अगर हम यहाँ पे 15 रखते हैं, जैसे देखो यहाँ 15 रखते हैं तो 60, 12 रखते हैं तो 60, 10 रखते हैं तो 60, ये आंसर आ गया। ऑप्शन से हमने चेक कर लिया, बिल्कुल सही करेक्ट जो है आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनिमम डेविएशन मिनिमम होता है। डेविएशन मिनिमम कहाँ होता है? मीन पे होता है। डेविएशन जो है मिनिमम कहाँ होता है? मीन पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक मीन 30 और 24 दे रखा है। नंबर बताना कौन कौन से होंगे। 24 आना चाहिए, 24 आएगा, 12 और 48 का, ठीक है। इनका मीन और जो ज्योमेट्रिक मीन है, अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन बिल्कुल सही बैठ रहा है। पहले भी क्वेश्चन आया, दोबारा फिर भी क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओरिजिन शिफ्ट हो गया 5 से, तो क्या होगा? स्टैंडर्ड डेविएशन फर्क पड़ेगा? क्वार्टल डेविएशन पे, मीन डेविएशन पे, किसी भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन पहले भी आया, दोबारा फिर भी आ गया। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन मल्टीप्लाई 100, ठीक है। सिंपल फॉर्मूले पूछ रखे। नेक्स्ट है ये अपने को दे रखा है मोड बताना है, तो मोड का फटाफट से फॉर्मूला लगाएंगे। तो मोड का फॉर्मूला होता है सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी मतलब एल प्लस में F1 माइनस में F0 डिवाइड बाय 2F1 माइनस में F0 माइनस में F2 मल्टीप्लाई में 100 मल्टीप्लाई आई, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अभी फॉर्मूला लगा दो, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कितनी है? 23, इसे पीछे वाली 10, ये हो गया 46, पीछे वाली 10, आगे वाली 21, सामने जो लोअर लिमिट है 12, ठीक है। तो 12 पॉइंट समथिंग, ठीक है। और मल्टीप्लाई में कितना है? इनका डिफरेंस 3, तो 12, ये हो गया 13, 39, नीचे बच गया 31, 15, तो ये कितना आ जाएगा? ये कितना आ जाएगा? 15 दूनी 30, 2.6, तो 14.6 आंसर आ गया। 14.6 जो है आपके क्वेश्चन का आंसर बन गया, ठीक है। मोड का फॉर्मूला लगा दिया, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैंडर्ड डेविएशन बताइए। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 लगातार है 9 नंबर, तो 9 का स्केयर माइनस 1 डिवाइड बाय 12 का रूट, तो 81, 80 डिवाइड बाय 12, ठीक है। तो इसको सोल्व कर लो, बस कितना आ रहा है, तो कैलकुलेटर पे सोल्व कर दो फटाफट और आंसर बता दो कितना बना। 80/12 और इसका रूट,80/12 डिवाइड और इसका रूट 2.58 बन रहा है, ठीक है। ये आंसर आ गया, फॉर्मूला लगा दिया इसके अंदर, ठीक है। चलिए करें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीन दे रखा है, वेरिएंस दे रखा है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस बताना है, तो इसका रूट 80 डिवाइड बाय 200 मल्टीप्लाई में 100, तो इसका फॉर्मूला देख लीजिए कितना हुआ। 80 का रूट डिवाइड बाय 2, 4.47, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लोइंग अफेक्टेड बाय शिफ्टिंग द स्केल। स्केल से किसके ऊपर फर्क पड़ता है? स्केल से विच ऑफ द फ्लोइंग अफेक्टेड बाय शिफ्टिंग द स्केल। स्केल से तो सब पे फर्क पड़ता है भाई। विच ऑफ द फ्लोइंग इज इफेक्टेड बाय ओरिजिन और स्केल। शिफ्टिंग द स्केल अफेक्टेड बाय शिफ्टिंग ऑफ स्केल, तीनों पे फर्क पड़ेगा भाई। ओरिजिन आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। शिफ्टिंग उसकी किया तो तीनों आंसर आएगा। तो शिफ्टिंग का मतलब है उसको शिफ्ट किया स्केल को, यानी कि प्लस माइनस किया। यहाँ ओरिजिन होना चाहिए वैसे। चेंज इन ओरिजिन, चेंज इन स्केल, शिफ्टिंग द स्केल का मतलब तो नंबर ही चेंज हुआ, तो उससे किसी के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर मल्टीप्लाई वगैरह करते हैं तो तीनों पे फर्क पड़ेगा। चलिए हिस्टोग्राम किसके लिए यूज होता है? हिस्टोग्राम यूज होता है, हिस्टोग्राम किसके यूज होता है? हिस्टोग्राम यूज होता है भाई, यूज टू रिप्रेजेंट परसेंटाइल, क्वार्टाइल, परसेंटाइल क्वार्टाइल, इनके लिए तो नहीं होता, ठीक है। मोड के लिए यूज कर सकते हैं हम, मोड के लिए यूज कर सकते हैं। हिस्टोग्राम ज्यादा होगा तो मोड के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये हमने हाफ क्वेश्चन कर लिए, 125 क्वेश्चन कर लिए, टोटल 250 क्वेश्चन है। ठीक है, तो आधे कर लिए, आधे जो है सेकंड पार्ट के अंदर कर। ठीक है, तो ये अच्छे से देख लीजिएगा। कोई भी डाउट वगैरह है या बाय चांस कोई भी मिस्टेक करी है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, ताकि उसको हम ठीक कर पाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर।